नवी मुंबई वाशी स्थित सिडको प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर में BGTA के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित प्लेटिनम जुबली समारोह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सड़क परिवहन में दक्षता, स्थिरता और समावेशिता को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी अपनाने और युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी, चेकपोस्ट हटाने जैसे बहुत से मुद्दे पर आवाज उठी। मुख्यमंत्री टास्क फोर्स के कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल, पूर्व परिवहन व गृह मंत्री सतेज पाटिल, डॉक्टर अविनाश ढाकने IAS, परिवहन आयुक्त विवेक भंवर IAS, संयुक्त GST आयुक्त जयंत पाटिल, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटिल, BGTA अध्यक्ष सुरेश खोसला, आयोजन समिति अध्यक्ष बल मलकीत सिंह, संयोजक अशोक गोयल, AIMTC अध्यक्ष अमृतलाल मदान, AIMTC चेयरमैन डॉक्टर GR षणमुगप्पा की मौजूदगी में परिवहन बिरादरी के विभिन्न मुद्दे और अपेक्षाएं सभी के सामने रखा गया। पाशा पटेल ने माननीय प्रमुख के साथ परिवहन व्यापार के मुद्दों को उठाने का आश्वासन दिया। सतेज पाटिल ने भी देश की जीवन रेखा परिवहन बिरादरी के मुद्दों को उठाने के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में महाराष्ट्र में सीमा चेकपोस्ट को खत्म करने और सरकार के साथ गंभीरता से बात की। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र और देश के बाकी हिस्सों से परिवहन बिरादरी के 1500 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोगों की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, खास करके ट्रांसपोर्टरों की जो समस्या है उसको लेकर, और सरकार को और जो IT कमिश्नर या जो जितने फील्ड के कमिश्नर्स हैं काफ़ी लोग इकट्ठा थे, तो सभी को आज आपने एक अनुरोध किया है और कई सारी चीज़ों पर कटास भी किया है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी समस्या है जिसका निवारण होना चाहिए? देखो, बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट जो बिगेस्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है देश की, आज अपने ऐतिहासिक पल पर यानी कि 75 साल पूरे होने पर जो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन बड़े गौरव से मना रही है, इसमें जहाँ पर अपना हमने 75 वर्ष का इतिहास दिखाया है और आने वाले जो विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके बारे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह देश विकसित भारत बनेगा और किस तरह परिवहन उद्योग की इसमें बड़ी भूमिका रहेगी। आज इस मौके पर मुझे खुशियाँ बताते हुए कि हमारे पाशा पटेल जी जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है टास्क फोर्स और चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनके साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विवेक भंवर और सतेज पाटिल जी हमारे एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम ट्रांसपोर्ट, और इसी के साथ में जयंत पाटिल जी GST कमिश्नर जॉइंट, और इसी के साथ में अविनाश ढाकने जी मेंबर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
वो यहाँ पर आए थे और हमारी जो समस्याएं हैं जो सरकार के पास कई समय से हमने ली हुई हैं, कई उनको समस्याओं के बारे कई मीटिंगें हो चुकी हैं और कई समस्याओं के बारे में निर्णय हो चुका है, लेकिन अफसोस है कि वो लागू नहीं हो रहा है। आज हमने मंच पर खुलकर उनको बताया, उनकी भूमिका बताई, उनकी भूमिका क्या है। जहाँ पर सरकार है वहाँ पर विपक्ष है और विपक्ष लोगों की होती है और लोगों के मुद्दे हल करने के लिए उन्हें सरकार के पास लोगों के मुद्दे लेके जाने चाहिए और हमारे परिवहन उद्योग के मुद्दों को हल करना चाहिए। इसी तरह मुख्यमंत्री के पास जो पाशा पटेल जी ने जो हमें समस्या बताई हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के पास भी लेके जाएंगे और जल्द बैठक करेंगे। विवेक विपिनवार जी भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम आपकी समस्याओं को दोबारा सरकार के पास लेके जाएंगे। और इसी तरह जो हमारी जो समस्याएं हैं, एक तो हमने रखा कि 8 साल की गाड़ी जो मुंबई शहर में नहीं आती है उसको, क्योंकि आधुनिक गाड़ियाँ आ गई हैं, पोल्यूशन बहुत कम करती हैं, ना के बराबर करती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, CNG गाड़ियाँ हैं, फिर LNG हैं। तो सरकार ने जो कोर्ट का आदेश है 1990 का, उसको रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में डालनी चाहिए और हमें आने की अनुमति देनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि उन्होंने इसमें अपने अविनाश जाखने जी ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर जरूर रिव्यू करेंगे और हम अपनी रिपोर्ट बना के सरकार के पास और हाई कोर्ट में भी रखेंगे। इस तरह जो सीमाएँ चौकियाँ हैं जो कि GST आने के बाद गैर कानूनी है और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में भी रिपोर्ट सरकार के पास है। उसके बारे में जहाँ पर सतेज बंटी पाटिल जी ने भी कहा है कि हम सरकार के पास लेके जाएंगे और पाशा पटेल जी ने कहा हम सरकार के पास इसकी बात करेंगे। और इसी के साथ में जो ई-चालान हमें हो रहे हैं जो कि अनजस्टिफाइड है, जो कि मैनिपुलेटिव है और मिस्टीवियस है, उनके बारे में उन्होंने समाधान का हल निकाला है। आज ड्राइवर नहीं मिलते तो क्लीनर कहाँ से मिलेंगे। और कहीं भी देश में कोई भी वैसा राज्य नहीं है जहाँ पर क्लीनर होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र एक राज्य है जहाँ पर 3 अलग अलग एजेंसियाँ, RTO डिपार्टमेंट, ट्रैफिक, हाईवे, वो उस धारा को लेके क्लीनर के ऊपर चलान करता है। वो हमने इनको अपनी हमारी बात भी पहले रखी थी और उसके बाद में ये मुद्दा हमने सरकार के पास रखा हुआ है और उनके ऊपर भी आश्वासन दिया है। और भी जो हमारे मुद्दे थे, जो स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए, वडाला ट्रक बन के इशू है, GST के इशू है, सबके ऊपर एक उन्होंने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और एक आश्वस्त किया है कि हम सरकार के पैसे पास लेके जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो मुद्दे मैंने बताए हैं इसके ऊपर कोई ना कोई उचित हल निकलेगा जो कि खुशी की लहर परिवहन उद्योग में लेके आएगा। और इस मौके पर मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और मीडिया का आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप जो आज इस अवसर पर आए और आपसे अनुरोध करूँगा कि ये मीडिया की आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ है, ये सरकार के कानून तक पहुँचे और हमारे परिवहन उद्योग के मसले हल। सर, नई व्हीकल का आज इनोवेशन किया है, क्या नई गाड़ियों में टेक्निकल बदलाव हुए हैं और क्या आधुनिक किया गया है? देखो, देश सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर कि अल्टरनेटिव फ्यूल आ रहा है, जैसे कि अभी आज टाटा मोटर ने LNG का गाड़ी का उद्घाटन किया है। अभी गेल है, ये जो सरकार के साथ में जुड़े हैं, किस तरह LNG को ट्रांसपोर्ट के माध्यम में किस तरह लाभ होगा, किस तरह बचत होगी, किस तरह प्रदूषण कम होगा, किस तरह वातावरण ठीक होगा, इसके बारे में वो प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। और हमें खुशी है कि आज ऐतिहासिक पल पर, ये BJTA के ऐतिहासिक पल पर टाटा मोटर ने देश की पहली LNG गाड़ी लॉन्च की है और मैं टाटा मोटर को भी बधाई देता हूँ। पाल मलकीत सिंह, चेयरमैन प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन, चेयरमैन कोर कमेटी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एंड BJTA। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज ट्रांसपोर्टरों की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया था, कई सारी समस्याएं उन्होंने रखाई और आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि उसके लिए ध्यान दिया जाए। तो किस तरीके से आप लोग आगे इन सारे चीज़ों को लेकर चलेंगे? सबसे पहले मैं बॉम्बे बुक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को उनके 75वें साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस 75 साल में इस इंडस्ट्री ने, इस एसोसिएशन ने काफ़ी बड़ा योगदान किया है। जब भी हमारे देश पर संकट आया है, हमने देखा कोविड के समय किस तरीके से उन्होंने इस देश को मोबिलिटी रखी है। आने वाले समय जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस देश के GDP का करीबन 9% के आसपास का हिस्सा है और 15 करोड़ के आसपास करीबन लोग इसके ऊपर निर्भर है। तो इसका महत्व जो है वो सभी लोग समझते हैं। निश्चित तरीके से इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, इन्होंने कुछ समस्याओं का जिक्र हमारे पास में किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इनकी हर कोई समस्या का जो हल है सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। खास करके उन्होंने कुछ 2-4 चीज़ें बताई, कुछ उनको टेक्नोलॉजी का इशू है, ई-चालान का इशू है,
मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि हर कोई उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम उसके बारे में ज़रूर प्रयास करेंगे। ई चलान को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं और ई चलान के वजह से कालाबाजारी भी बढ़ रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। क्या उस पर उपाय होंगे? कि इस ई चलान आज 1-2-3 विभाग अलग अलग सिस्टम से निकाल रहे हैं और अभी गवर्नमेंट ने उसको डिसीजन लिया है कि सभी जो ई चलान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो NIC का पोर्टल है उसी से निकलेंगे और ये इंटीग्रेशन का काम हमारा लगभग लास्ट स्टेज पर है। इसका इंटीग्रेशन पूरा हुआ है, टेस्टिंग स्टेज पर है और ये हम जल्दी पूरा करेंगे। उसके बाद सभी जो एजेंसियां हैं, RTO रहे, पुलिस रहे, वहाँ केवल NIC पोर्टल से ही चलान निकलेंगे और उसकी वजह से ये जो लोगों को कुछ इसको गलत चलान का इश्यू है या तो कोई स्टाफ या तो किसी से कुछ परेशानी हो रही है, मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें निकल जाएगी। सर, ज़्यादा करके जो ट्रक ड्राइवर है उनके साथ ही इस तरीके की चीज़ें होती है, उनकी काफ़ी कंप्लेंट्स होती है बार बार कि उनको बाजू में लिया जाता है और उनको ई चलान के मोबाइल से फ़ोटो लेकर उनसे जबरन पैसा वसूल किया जाता है। हमारी कोशिश यह है कि मोबाइल से कोई चालान नहीं निकले, जो भी चालान निकलना है वो जो गवर्नमेंट ने जहाँ पर कैमरे लगाए हैं या तो जो इंटरसेप्टर व्हीकल के कैमरे थे उसी से चालान निकले और उसका एक डिजिटल एविडेंस सबके पास में रहेगा। अगर किसका स्पीड का वायलेशन का स्पीड का फोटो रहेगा, अगर कोई लेन कटिंग हो उसका लेन कटिंग का फोटो रहेगा, तो एक डिजिटल एविडेंस के साथ में ही चालान निकले, इस तरीके की व्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं। ये बॉर्डर चेक पोस्ट कई जगहों पर चेक पोस्ट निकल गए हैं। महाराष्ट्र में भी यहाँ पर एक कमेटी बैठी थी और उस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि चेक पोस्ट को निकाला जाए। इन प्रिंसिपल सरकार इसके बारे में राजी है। एक ही हमारे यहाँ पे है, हमारे के चेक पोस्ट एक PPP मोड के होने की वजह से वहाँ पे कुछ थोड़े लीगल इश्यूज हैं, वो भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आज लोगों को आश्वस्त किया है कि चेक पोस्ट जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन तब तक हम ये कोशिश करें कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें और उसके सहारे जिस ट्रक के बारे में उसके सब डॉक्यूमेंट सही है, जिसका लोड वेट सही है, उस ऐसे वाहनों को किसी को बिना रोके वो वाहन चला जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। उसका भी हमारा काम अंतिम चरण पे है और जल्दी यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। मैं सर्वप्रथम जो आज हमारा 75 साल हम प्लैटिनम जुबली अपना कार्यक्रम मना रहे हैं, मैं सभी हमारे BGTA मेंबर्स को बहुत बहुत अपना जो है इसका धन्यवाद करता हूं और ये सभी इसके कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। आज जो 75 साल आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के हर एक कोने से जो ऑफिस बेरर है, हर एक संगठन से आए हैं। महाराष्ट्र की हर एक डिस्ट्रिक्ट से ऑफिस बेरर हर संगठन से आई है और आज का जो कार्यक्रम है हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमनवार सर, आशा पटेल जी, सतीश बंटी पाटिल सर, GST अपना कमिश्नर जयंत पाटिल जॉइंट कमिश्नर और बाकी हमारे जो डिग्निटरीज है और इनके सहयोग से आज हमारा प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। और हमने ये कार्यक्रम में जो आज हमारे जो अहम मुद्दे हैं, जो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक तो ई चलान को लेके अपना चर्चा हुई, साथ ही साथ ड्राइवर की जो समस्या है, शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर, उसको भी लेके हुई। क्लीनर्स का जो है आज हर एक गाड़ी वाले का एक जो उसमें ई चलान के माध्यम से उनको चलान आ रहा है, गलत चलान आ रहा है, उसका भी जिक्र हुआ और साथ में हाईवे एम्यूनिटीज़ की भी बात हुई। और मुझे लगता है कि जो हिसाब से अपना जो है पाशा पटेल जी ने, सतीश बंटी पाटिल जी ने और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने जो हमारी समस्या को सुना है, उन्होंने महसूस किया है और जो बड़ी अपना है बॉर्डर चेक पोस्ट, अब जिसमें बात की जैसे कर्नाटक के बॉर्डर चेक पोस्ट अपना जो निकल गए, साथ ही साथ हाल ही में अभी जो MP में जो अपना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सहयोग से जो हमें बहुत एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसका श्रेय अपना जो अमृताल मदान जी, हमारे चेयरमैन श्री GR षणमुखप्पा जी को जाता है। मैं और वही अपना लाइन्स पे हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि महाराष्ट्र के भी चेक पोस्ट अपना जो है करिए, क्योंकि हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स में गुजरात को लेके और अपना जो है अपना ये MP को लेके जो महाराष्ट्र का अपना चेक पोस्ट निकले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र में भी चेक पोस्ट अपना हाल ही में अपना निकल जाएंगे और जो ई चलन की समस्या है, विदाउट क्लीनर की समस्या है, वो भी हम अपना जो है उनको मेमोरेंडम के माध्यम से और जो एक संस्था का कर्तव्य बनता है, हम रेगुलर फॉलोअप करके अपना जो है जो भी ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं, जो भी हमारे भाइयों की परेशानियां हैं, रिप्रेजेंट करके और उसमें अपना जो सुधार करेंगे और अपना उनका जो भी निवारण करने